आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। और आप मेरे सारे वीडियो को देखो, तब आपको लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और कब लघुत्तम समापवर्तक लगाएंगे, कब महत्तम समापवर्तक लगाएंगे, ये सारे चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। यहां पर हमको 4 नंबर दे दिया है, 18, 21, 24 और 27 बोला है। एक ऐसा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जैसे सोच लो कुछ 2, 5, 6, 9, 1, ऐसा कुछ भी एक नंबर, ठीक है। उस नंबर को ये चारों नंबर डिवाइड कर दे, ठीक है। वो नंबर जो है 18 से भी डिवाइड हो जाए, 21 से भी, 24 से भी और 27 से, ये चारों नंबर से डिवाइड हो जाए, वो एक इस तरह से एक संख्या हमको निकालने बोले, ठीक है। तो जब इस तरह पे क्वेश्चन रहेगा तब याद रखना, इसमें हमको एलसीएम निकालना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो आपको समझना है कब लघुत्तम समापवर्तक और कब महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। आप मेरे सारे वीडियो को देखो, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक के। तो मैं हर वीडियो में आपको कुछ ऐसा चीज बताऊंगा जो आपका बहुत काम आएगा। तो आप मेरे सारे वीडियो को देखा करो अच्छे से। क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसका हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक मैंने कैसे निकालते हैं, जैसे 2 से शुरू करते, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 9 होगा, 21 वैसे ही रहेगा, ये 12 होगा, 27 नहीं जाएगा, वैसा ही रहेगा। फिर 2 से हम भाग दे सकते हैं, तो 2 से भाग देंगे, 9 वैसे ही रहेगा, 21 वैसे ही रहेगा, 12 का 6 हो जाएगा, 27 वैसे ही रहेगा। फिर हम लोग 6 है, 2 से फिर भाग दे सकते हैं, 9, 21 अपने जगह में रहेगा, 6 का हो जाएगा 3 और 27 अपने जगह में रहेगा। अब 2 से कोई भाग नहीं जाएगा, अब 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ 7 होगा, यहाँ 1 होगा। अच्छा, ये 27 है, 27, तो ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से हम भाग देंगे तो ये 1 होगा, ये 7 अपने जगह में, 1 अपने जगह में, ये हो जाएगा 3। फिर 3 से हम भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 1, 7, 1, 1, ठीक है। तो अब 7, 1 बचा हुआ है 7। तो इसका एलसीएम माने महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक बराबर इसका आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे 8, 8, 27 और ये 7, तो ये हो जाएगा 1512, 1512, ठीक है। तो 1512 ये जो नंबर आपको मिला है, इस नंबर को ये चारों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 18 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 21 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा और 27 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप देखो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहो, कई सारा आपको इंपॉर्टेंट चीज अभी पता चलने वाला है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा। क्वेश्चन को समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो, क्वेश्चन में दिया है 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिससे ये तीनों पैमाने सही सही नाप सके। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन को आप समझो। क्वेश्चन में दे दिया है 3 पैमाने हैं, माने ये 40 सेंटीमीटर का है और ये 50 का है और ये 60 का है, ठीक है। एक ऐसा स्केल हमको बनाना है, ये जैसे एक स्केल, ये एक स्केल ऐसा हमको बनाना है
जिस स्केल से हम इसको पूरा पूरा नाप ले, इसको पूरा पूरा नाप ले और इसको भी पूरा पूरा नाप ले, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको नापे पूरा पूरा नाप लिया, इसको नापे हैं तो इतना छूट गया है, ठीक है। इसी स्केल से इसको नापेंगे तो ऐसा नहीं कि यहां पर आके इतना छूट गया है, ऐसा नहीं, ठीक है। या फिर नाप के इतना बाहर निकल गया है ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसको पूरा पूरा नापेगा, पूरा पूरा एंड तक नापेगा, शुरू से पूरा पूरा एंड तक नापेगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए ये हमको पूछा है, जिससे हम तीनों को पूरा पूरा नाप लें, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को। तो ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तब हमको इसका एलसीएम निकालना होता है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखो वीडियो को छोड़ो नहीं, अभी कई सारा और क्वेश्चन आएगा, इसमें तो पता चल गया हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो किसका? 40 का, 50 का और 60 का। तो चलो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए 10 से सब भाग जा रहा है, 10 से भाग दे दिए, तो यहां पर 4, 5, यहां पर 6। अब 2 से भाग जाएगा ये दोनों, तो 2 से भाग देते, ये 2 होगा, ये 5 वैसे ही रहेगा, ये 3 होगा। अब ये फिर 2 से जाएगा 1, 5, 3, फिर 3 से भाग देंगे 1, 5, 1, फिर 5 से भाग देंगे 1, 1, 1, ठीक है। तो महत्तम लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा? सबको गुना करेंगे, ठीक है। 10, 2, 2, 3, 5, तो ये हो गया 10 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 600 सेंटीमीटर होगा, या मीटर में चेंज करना है तो 6 मीटर होगा, ये आंसर, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, फिर मैं समझाऊंगा क्वेश्चन क्या है, इसको जरूर समझना, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझो। 12 तक के सम संख्याएं कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। ये सारे संख्या से वो संख्या कट जाए, ठीक है। क्वेश्चन को ये समझ गए हो, पूरा पूरा कट जाए इन संख्याओं से, ये जो संख्या से है ये संख्या से कट जाए, वो कौन सा बड़े से बड़ा संख्या होगा, ठीक है। वो कौन सा संख्या, कौन सा छोटी से छोटी संख्या होगा, जिसको हम ये सब से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चले जाए। तो इसमें भी हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा, माने एलसीएम निकालना पड़ेगा, ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसको 2 से काटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 होगा। फिर इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं, 1, 1, 3, 2, 5, 3, ये होगा। फिर एक बार 2 से जाएगा, एक तो 2 है क्योंकि, तो 1, 1, 3, 1, 5, 3, ये हो गया। अब 3 से भाग देंगे इसको, तो 1, 1, 1, 1, 5, 1, फिर हम इसको 5 से भाग देंगे तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, ये हो गया। तो इसका एलसीएम, एलसीएम माने लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे हम लोग। तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा, यहां पर देखो 1, 2, 3, तो 2 है, 1 तो 3 है और 5 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 120, तो ये आ जाएगा 120, 120 से ये सभी कैंसिल होंगे, ठीक है। समझ गए? क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो अच्छे से, फिर क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सा होगा, ठीक है। 15 तक के सभी विषम संख्या, तो 15 तक के सभी विषम संख्याओं को हम लिख लेते हैं
एक को चलो छोड़ देते हैं, 3 5 7 9 11 13 और 15, ठीक है। तो ये सभी के टेबल में वो आए, माने ये सभी संख्याओं से जो है उसको हम भाग दे सकते हैं और पूरा पूरा वो भाग चले जाएगा। वो कौन सी संख्या है जिस संख्या को ये सारे संख्या कैंसिल कर दें, ठीक है, काट सकते हैं इस संख्या को, तो ये संख्या हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले 3 से भाग देंगे, 1 5 7 3 3 9 11 13 5, ठीक है। अब फिर से ये 3 से भाग देंगे हम, 1 5 7 1 हो जाएगा 3, ये 11 13 और 5। अब इसको फिर हम किससे भाग दे सकते हैं, इसको हम अब भाग देंगे 5 से, तो 5 से भाग देंगे 1 1 7 1 11 13 1, ठीक है, यही होगा। अब ये किससे भाग जाएगा, 7 से, तो 1 1 1 1 11 13 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको हम भाग देंगे 11 से, तो ये होगा 1 1 1 1 1 13 और 1, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम 13 से भाग दिए तो 1 1 सब 1 1 आ गया। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक बराबर 3 3 5 7 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 15, ठीक है, 11 गुणित 13, ठीक। ये संख्या को गुना करेंगे, 3 3 5 7 11 13, तो ये होगा गुना करेंगे तो 5 4 0 5 4 45,045, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर। इस संख्या को इन सभी से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चले जाएगा, समझ गए। चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। तो 20 तक का अभाज्य संख्या कौन है, सबसे पहले 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 और 19, ठीक है। तो देखो ये सारे अभाज्य संख्या है, सिर्फ उसी से वो भाग जाएगा या 1 से भाग जाएगा। तो पूछा है वो कौन सी संख्या है, ये सारे संख्या से पूरा पूरा भाग चले जाए। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम माने महत्तम लघुत्तम समापवर्तक अगर निकालेंगे, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल होगा वो, ठीक है, क्योंकि सब जो है वो विषम संख्या है, सिर्फ खुद से ही वो कैंसिल होंगे। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक जो होगा इसका गुणनफल होगा। तो इन सबको गुना करेंगे तो देखो 1 से 20 तक का जो 1 से 20 तक का जो अभाज्य संख्या होते हैं उसका गुणनफल होता है 96,000 96,99,690 होता है, ठीक है। ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। तो इस संख्या को इन सारे संख्याओं से अगर भाग देंगे तो सभी से ये पूरा पूरा भाग चले जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और समझो, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ो,
कि क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे वो पूर्ण घंटों में समय ले। इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। 3 साइकिल है, 10, 12, 15, इसका स्पीड दे दिया है 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 10, 12 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इन लोग जब चलेंगे, ठीक है, हो सकता पहला वाला कुछ किलोमीटर चला है, दूसरा वाला कुछ किलोमीटर चला है, तीसरा वाला कुछ किलोमीटर चला है। ठीक है, तो इसका जो समय है पूर्ण घंटे में होना चाहिए। जैसे ये 2 घंटे में और ये 3 घंटे में, ये 5 घंटे में, या अपने ये जो है हो सकता 2 घंटे में पहुंच गया, और ये हो सकता है 3 घंटा लिया, ये हो सकता 5 घंटा लिया। पूरा पूरा घंटे में होना चाहिए। कितनी दूरी वो तय करेगा। ऐसा नहीं कि ये 5 घंटा और 15 मिनट लिया, ऐसा नहीं, या 4 घंटा 30 मिनट लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये घंटे में पूरा पूरा होना चाहिए। ये 5 ले, ये 3 ले, ये चाहे 2 ले। ठीक है, और कितना किलोमीटर का सफर ऐसा तय हो सकता है तीनों द्वारा, कि समय जो है पूर्ण घंटे में हो। क्वेश्चन समझ गए? तो ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तब भी हमको क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे। तो ये सबसे पहले 5 से देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये 12, ये 3, फिर इसको चलो 3 से कर लेते हैं, 2, 12, 1, फिर इसको 2 से, अच्छा यहां पर 3 से करेंगे तो 4 होगा, फिर चलो 2 से कर लेते हैं तो यहां पर 1 होगा, 2 होगा और ये 1 होगा, फिर 2 से करेंगे 1, 1, 1। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक माने एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 5, 3, 2, 2, 5 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 5 गुणित 10, 3 गुणित 6 माने 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर जब चलेंगे इन लोग, ठीक है, 60 किलोमीटर चलेंगे तो इनका क्या होगा, समय पूरा पूरा घंटे में होगा। जैसे इसका 5, इसका 3, ऐसा 2, ऐसा घंटे में पूरा पूरा होगा। ठीक है, 60 किलोमीटर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना। क्वेश्चन में दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी पूरी विभाजित भी हो। ठीक है, जो संख्या होना चाहिए वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, माने परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और ये सारे संख्याओं से वो पूरा पूरा भाग चले जाना चाहिए। 3, 4, 7, 3, 4, 7, 10, 12, 10 और 12। क्वेश्चन को समझ गए होंगे? ठीक है, ये सब से भाग जाना चाहिए और वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले ये तो मालूम है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा उसका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम सबसे पहले चलो 2 से कर लेते हैं, 3, 2, 7, 5, 6 यही होगा। फिर इसको 2 से कर लेते हैं, 3, 1, 7, 5, 3 होगा। अब 3 से करेंगे, 3 से तो 1, 1, 7, 5, 1। अब ये 5 से होगा तो 1, 1, 7, 1, 1। अब ये 7 से जाएगा। ठीक है, तो 1, 1, 1, 1, 1 ये हो गया। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक माने एलसीएम ये आएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 7, 5 गुणित 7। इसको गुना कर दोगे तो उसका लघुत्तम हो जाएगा। पर इसको गुना करने से जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, वो संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग भी होना है। ठीक है, और इन संख्याओं से पूरा पूरा भाग जाना है। तो ये पूर्ण वर्ग कब होगा, देखो
2 गुणित 2 ये पूर्ण वर्ग है, 2 दूनी 4, 3 एक बार है तो 1 3 उसमें और गुना कर दिए, 5 एक ठो है तो 1 5 और गुना कर दिए, 7 एक ठो है तो उसमें और एक 7 का गुना कर दिए। ठीक है, तो ये सब पूर्ण वर्ग होंगे। 4 9 25 49 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इसको गुना करेंगे जो आएगा वो भी एक पूर्ण वर्ग होगा, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 5 पचम 25, 400 हो गया यहाँ पर, 3 तिया 9, 7 7 49, माने 441 और 2 ठो 0। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 2100 का वर्ग ये होता है, 210 का वर्ग ये होता है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है। और ये जो संख्या है 44100 ये पूर्ण वर्ग है, और ये सारे संख्याओं से ये पूरा पूरा भाग चले जाएगा। ठीक है, समझ गए? आप मेरे सारे वीडियो को देखो, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करो।